बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का काम इल्म में इजाफ़े की दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी बेटा, हमें पता है कि जुमे का बाबरकत दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और 29 अगस्त है, इंशाअल्लाह ये हमारा सेकंड लास्ट ऑनलाइन लेक्चर है। इसके बाद हम अपना जो है फ़िज़िकल स्टडीज़ की तरफ आ जाएंगे। तो देखते हैं आज का SLO। जी बेटा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, SLO है हमारा आज का, एक्सप्लोर एंड यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या हैं, हमने इनको यूज़ करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को इनको एक्सप्लोर करना है, मतलब देखना है कि ये कैसे बनी है। ठीक है, आपके पास आइडेंटिटीज़ क्या हैं, a + b होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है हम ये देखेंगे, a - b होल स्क्वायर एंड a + b × a - b। उसके बाद हमारा आज का जो क्लास वर्क है वो है एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 93। तो सबसे पहले हम अपना बुक ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ क्या है। जी बेटे, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 92। इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब इसमें देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वी नो दैट एन इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। वो कहता है हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ के ऊपर ही ट्रू होती है। जैसे कि यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, अगर 2x + 5 = 9 है। अच्छा, आप लोगों को इक्वेशन में और आइडेंटिटी कह लें या फिर एक्सप्रेशन कह लें, तो इसमें आप लोगों को डिफरेंस तो पता है ना कि इक्वेशन वो होती है जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों होती हैं, और एक्सप्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है, कोई एक साइड ही गिवन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एग्जांपल उसने क्या कही है, 2x + 5 = 9। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि जो हम इनको प्लस करें तो आंसर मेरे पास 9 आ जाए। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। 2 × 2 = 4 + 5 = 9। तो इट्स मीन ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ट्रू है, x की वैल्यू 2 के लिए। बाकी x की जो भी वैल्यू लेंगे उसके लिए वो ट्रू नहीं है। वही बात उसने की हुई है, इट कैन नॉट बी ट्रू फॉर वैल्यूज़ ऑफ x अदर दैन 2, मतलब 2 के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है। अच्छा, आगे देखें, ऑन द अदर हैंड एन आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। उसने कहा है कि इक्वेशन जो है वो कुछ वैल्यूज़ के ऊपर ट्रू होती है हमारी, लेकिन जो आइडेंटिटी है ये वेरिएबल्स की हम जो भी वैल्यू ले लें उन सब के लिए ट्रू ही होगी। अब देखते हैं आइडेंटिटी बेटा जो लफ्ज़ है उसी से जाहिर है कि आइडेंटिटी है, तो इट्स मीन ये चीज़ उसके इक्वल है, मतलब दोनों साइडों इक्वल हैं और हमने इनको प्रूव करना है। उसके लिए हम वेरिएबल जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी नंबर 1 देखें, a + b होल स्क्वायर। अब ये उन्होंने कहा है किसके इक्वल है, a² + 2ab + b² के इक्वल है। अच्छा, हमें ये चीज़ ना प्रूफ भी करनी पड़ेगी कि वाकई क्या इसके इक्वल है भी या नहीं। और ये वाला जो प्रूफ है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है, या आप लोगों के पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है जब हमारे पास एक इक्वेशन है, बज़ाहिर तो ये एक इक्वेशन ही है ना, क्योंकि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में भी एक चीज़ है और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स गिवन है। तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हमने प्रूव करना है कि जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड ही आएगा। तो लेट्स सी, a + b होल स्क्वायर मैंने ले लिया, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड। अब एक चीज़ का जब स्क्वायर आता है तो इट्स मीन वही वाली चीज़ जो है उसको हम 2 दफ़ा लिखते हैं। अगर क्यूब आएगा तो वही चीज़ को हमने 3 दफ़ा लिखना है। ये बात तो हम लोगों को पता है ना। तो यहाँ पर उसका स्क्वायर था तो मैंने a + b 2 दफ़ा लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो पहले हमने a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, फिर हमने b को करना है इन दोनों के साथ। तो लेट्स सी, a × a विच इज़ इक्वल टू a² प्लस a × b, तो यहाँ पर आ गया ab। फिर हमने b को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b × a, ba आ जाएगा, एंड प्लस b × b विच इज़ इक्वल टू b²। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा एक और चीज़ है कि आप लोगों के पास ये a b है और ये b a है। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि अगर मैं b a को a b लिख दूँ या मैं a b को b a लिख दूँ तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर।
हमें ये लाइक टर्म्स ही मिलेंगी। मतलब ये लाइक टर्म्स है ना, उनमें वेरिएबल दोनों में सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इट्स मीन वो लाइक टर्म्स है, उसका ऑर्डर चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने बी ए को लिख दिया ए बी की फॉर्म में। अब ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया 2ab और प्लस बी स्केयर एंड ए स्केयर वही रह गया हमारे पास। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में उसने क्या कहा है, हमने उसने आपसे पूछा है कि a+5b है, इसका हमने स्केयर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमने यही वाली यूज़ करनी है, a+b होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। उसने यहाँ पर लिख दी है। अब हमने सपोज करना है कि जो a है तो यहाँ पर भी a ही है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास a की वैल्यू होगी और जो सेकेंड टर्म होगी ये b की वैल्यू है। ठीक है, 5b को मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास b के इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाई 5b, क्योंकि 5b को हमने b कंसीडर किया था, प्लस 5b का स्केयर। अच्छा जी, ए स्केयर एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 5 ज़ार 10 ए बी प्लस 5 का स्केयर क्या आता है जी 25b स्केयर। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने उसके ऊपर आ जाए, पेज नंबर 93 के ऊपर बेटा। इसमें देखें आइडेंटिटी नंबर 2 है, a माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इन आइडेंटिटीज़ को आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंशाल्लाह आगे भी यूज़ होती हैं, आपके 9th 10th में भी यूज़ होंगी, आगे भी यूज़ होंगी, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब ये आइडेंटिटी भी हमने उसी तरह से प्रूव करनी है। a माइनस बी होल स्केयर लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, स्केयर है तो इट्स मीन हमने उसको 2 दफ़ा लिख दिया है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a स्केयर माइनस ए बी, ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ तो माइनस बी ए, उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी विच इज़ इक्वल टू प्लस बी स्केयर। यहाँ फिर से हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, बी ए को हमने ए बी की फॉर्म में लिख दिया। अब ये माइनस माइनस होना तो प्लस है, लेकिन साइन हमें पता है माइनस का आना है, तो माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास आ गई वही वाली राइट हैंड साइड उसकी। तो हमने कहा ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। ठीक है, इसी से रिलेटेड भी एग्जाम्पल देखें, सेम वही चीज़ है। उसने कहा स्केयर फाइंड आउट करें जहाँ a माइनस बी, मतलब आपके पास ये फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आ जाए तो इट्स मीन हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर यहाँ पर प्लस आता तो हमने पीछे वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी थी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। उसके बाद हमने उसको यूज़ करना है, जो भी टर्म्स हैं उनको पुट करेंगे। 3a को कंसीडर कर लें कि a के इक्वल है एंड 4b इज़ इक्वल टू b। तो 3a होल स्केयर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी 3a, b की वैल्यू थी हमारे पास 4b एंड प्लस 4b स्केयर। तो इनका स्केयर ले लेंगे, 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 ab प्लस 4 4 ज़ार 16 b स्केयर। नेक्स्ट बेटा आइडेंटिटी नंबर 3 है, इसको हम अभी प्रूफ नहीं करते क्योंकि इंशाल्लाह इससे रिलेटेड काम जो है वो हम कल करेंगे, जिसको कल ही देखेंगे। लेकिन ये आइडेंटिटी जो है ये भी आपने याद करनी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये भी प्रूफ करके देखेंगे ये कैसे आती है, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.7 का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्केयर ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, आइडेंटिटी नंबर 1 एंड 2, और ये जो बाइनोमियल्स हैं इनकी हमने स्केयर फाइंड आउट करने हैं। और आप लोगों को पता है बाइनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर देखें ए से लेकर एल तक आप लोगों को जितने भी बाइनोमियल्स नज़र आ रहे हैं उन सब में क्या डिफरेंस है। एक तो उन्होंने टर्म्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया है, और दूसरा कहीं देखें प्लस है दरमियान में, कहीं पर आपके पास माइनस है। तो हमने पहली 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। इंशाल्लाह इसमें से कुछ सवाल मैं आप लोगों को करवाऊँगी, रिमेनिंग आप लोग खुद अच्छे से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नोटबुक की तरफ। जी बेटा आप लोग भी पेज रेडी करें। मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लिखा हुआ है x माइनस 2y। अब देखें बेटा हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, a माइनस बी वाली यूज़ करनी है। तो हमने उसका स्केयर लेना है, तो स्केयर लेंगे तो a माइनस बी होल स्केयर आ जाएगा। तो a माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। दोबारा बता रही हूँ 7th क्लास आप लोगों को ये आइडेंटिटीज़ जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी, और ये बहुत इजी है, इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगी।
तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर लेते हैं। x को कहते हैं कि वो a के इक्वल है और सपोज करते हैं कि जो 2y है वो b के इक्वल है। तो x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद देखिए -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या थी, x थी, b की वैल्यू हमारे पास 2y थी, ये आ गया, प्लस b स्क्वायर था फार्मूले में। तो यहाँ पर b को हमने किसके इक्वल रखा था, 2y के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा जी 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा -2 2 ज़ार 4 एंड x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई एज इट इज़, प्लस 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 के इक्वल होता है एंड y स्क्वायर साथ आ गया। उसके बाद देखें बेटा b पार्ट है। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट यहाँ पर प्लस है और कुछ भी नहीं है। तो इट्स मीन हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, प्लस वाली करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा, 2m प्लस 3 था, अब हमने 2m को लेट कर लें कि a के इक्वल है और 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, b के। तो 2m स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 2m थी, b की वैल्यू 3 थी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इनको देख लेते हैं, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, m स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। तो 12m प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9। उसके बाद देखें बेटा, ये पार्ट मैंने किया हुआ है, मुझे पता है रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। तो 8f प्लस g है, तो इसमें भी प्लस वाला है, तो सेम वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जहाँ पर a था वहाँ पर हमने 8f यूज़ कर लेना है, जहाँ पर आपके पास b था वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, g यूज़ करना है। तो 2 इंटू 8f मल्टीप्लाई बाई g, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, f स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 8 ज़ार 16 एफ जी प्लस जी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर। उसके बाद देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 9x माइनस 7y। तो इसमें हमने वही काम है, अब यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a को कंसीडर करते हैं कि वो 9x के इक्वल है एंड b जो है वो हमारे पास 7y के इक्वल है। तो a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, a की वैल्यू थी 9x, मैंने वो पुट की, 7y हमारे पास b की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी, प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7y स्क्वायर। तो बेटा देखें 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 होता है, तो 81 x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 9 7 ज़ार होता है जी 63 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 126 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई, प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड y स्क्वायर। जी बेटा इतने पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, अब रिमेनिंग इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और आपका जो होमवर्क है वो भी यही है, डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.7। तो इसके जो सारे पार्ट्स थे इंशाल्लाह वो आप लोग खुद कर लेंगे। ये बहुत इजी है, इसमें परेशान नहीं होना कि अब ये अलजेब्रे वाला चैप्टर आ गया तो अब हम क्या करें और ये बहुत मुश्किल है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।